नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर के पेपर में 5 नंबर का संस्कृत में अनुवाद आता है। तो आज हम संस्कृत में अनुवाद का अभ्यास करेंगे। 6 या 7 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से आपको 5 वाक्यों का अनुवाद करना है। तो आइए आज इस अभ्यास प्रश्न पत्र में 7 वाक्य दिए गए हैं, तो एक एक वाक्य का भी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले देखिए, छात्र विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ने आते हैं। यदि आते हैं लिखा है या जाते हैं लिखा है, जाने के लिए गच्छ गम धातु का प्रयोग करेंगे और आने के लिए आगम धातु का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब छात्र आते हैं, भाई छात्र क्या बहुत सारे हैं, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा छात्राः। क्या बनेगा? छात्राः। छात्र विद्यालय में, विद्यालय में के अनुसार आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो विद्यालय सप्तमी बनता है विद्यालये। कोई भी वाक्य आ जाए, यदि उसमें विद्यालय में लिखा है तो आप विद्यालये का प्रयोग करिए। छात्राः विद्यालये, पढ़ने के लिए। अब के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आप पठ धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा पठितुम। क्या बनेगा? पठितुम। छात्राः विद्यालये पठितुम। अब आते हैं, भाई आगम धातु का प्रयोग करेंगे। गम धातु के रूप चलते गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब आप क्रिया किस पुरुष और वचन की लगाएंगे? छात्र हमारा प्रथम पुरुष है, वह सब। प्रथम पुरुष वह का है। अगर एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे। यदि वह 2 है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। यदि वह सब हैं तो आप प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाओगे। अब यहाँ है छात्र बहुत सारे हैं, क्या वह सब में आता है छात्र, तो हम यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। गम का बनता गच्छन्ति, अर्थ हुआ जाते हैं। अब यहाँ है आते हैं, तो गम धातु के आगे आ उपसर्ग लगने से अर्थ बन जाता आना। तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। क्या किया? आगच्छन्ति। हमारा कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आई। और वाक्य आपका वर्तमान काल का है। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब अगला वाक्य देखिए, पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। भाई पक्षी भी बहुत सारे हैं। आप पक्षी के लिए पक्षिन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पक्षिन का प्रयोग करते हैं तो गुणिन की तरह रूप चलेंगे। गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। पक्षिन का रूप बनेगा पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः। अगर हमने पक्षिन का प्रयोग किया तो प्रथमा बहुवचन रूप बना पक्षिणः। यदि हम खग का प्रयोग करते हैं तो रूप बनेगा खगाः, क्योंकि खग का मतलब भी होता है पक्षी, विहंग का मतलब भी होता है पक्षी। अब वृक्षों पर, में पर पे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी का। अब वृक्ष भी बहुत सारे हैं, तो आप सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सप्तमी का रूप बनता है वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। भाई वृक्षों पर बहुवचन है तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे वृक्षेषु। अगर होता वृक्ष पर तो हम एक वचन का प्रयोग करते वृक्षे। यहाँ है वृक्षों पर, तो हमने बहुवचन का प्रयोग किया वृक्षेषु। अब पक्षी बहुत सारे हैं, वह सब है ना पक्षी, तो हम बहुवचन प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे कूजन्ति।
क्या लगाएंगे? कूजन्ति। खगाः या पक्षिणः वृक्षेषु कूजन्ति। नेक्स्ट वाक्य देखिए, माता बच्चों की प्रथम गुरु होती है। माता, माता के लिए आएगा माता। बच्चों की, का के की के अनुसार आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। का के की के अनुसार आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बालक षष्ठी का प्रयोग कीजिए। रूप बना बालका नाम। क्या रूप बना? बालका नाम। माता बालका नाम। प्रथम गुरु, प्रथम है, गुरु के लिए गुरु हो, प्रथम है गुरु हो। माता होती है, माता क्या है? वह एक है, वह एक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। भू धातु भवती। क्या बना? भवती। क्या बना? भवती। माता बालका नाम प्रथम है गुरु भवती। अब अगला वाक्य, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। भाई ये भी वर्तमान काल का वाक्य है, तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। सैनिक करते हैं, सैनिक बहुत सारे हैं, प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। सैनिक है, सैनिकौ, सैनिकाः। देव या राम के रूप अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। सैनिक का रूप बना सैनिकाः, क्योंकि सैनिक बहुत सारे हैं। सैनिकाः। अब हमने ऊपर भी बच्चों की में षष्ठी विभक्ति लगाई, बच्चे बहुत सारे थे तो हमने बहुवचन का प्रयोग किया। यहाँ देश एक है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे। एक वचन में रूप बनता देशस्य, सैनिकाः देशस्य। अब रक्षा करते हैं, रक्ष धातु का प्रयोग करेंगे। सैनिक बहुत सारे हैं तो सैनिक क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगाएंगे। रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति। आज हमने 4 वाक्यों का अनुवाद किया। प्रैक्टिस करिए, कल फिर हम अनुवाद का ही अभ्यास करेंगे। ये 4 मैंने आपको बताया, 4-5 आप स्वयं करके देखिए, उसमें कर्ता बदल दीजिए, क्रिया बदल दीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी इस लैंग्वेज पर पकड़ बनती जाएगी। धन्यवाद।